राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ाई कर रखी तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन 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 इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है, डीजीए एफएमएस के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, 2025 के नाम से जारी किया गया है। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, सारी चीज़ें हम आपको क्या यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। इसके फॉर्म आप कब से आवेदन कर सकते थे तो हम आपको बताते हैं 7 जनवरी 2025 से आपके क्या फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या है आवेदन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 6 फरवरी 2025 तक रखी गई है। 6 फरवरी 2025 तक ही आप क्या आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप क्या आवेदन नहीं कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो फीस पेमेंट हम आपको बता दें इसमें नहीं हो रहा है। निःशुल्क आप क्या है आवेदन कर सकते हो। इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है जिसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा हो। एक क्या है, सरकारी नौकरी आप क्या आप नहीं पा सकते हो। इसमें ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो अभी कोई एग्जाम डेट निर्धारित नहीं की गई है। जैसे की जाएगी तो वो सूचना आपको क्या है मिल जाएगी। बात कर लेते हैं अब आगे क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो हाई स्कूल और इंटर पास कैंडिडेट चाहिए। हाई स्कूल से जो पद निकाला गया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हाई स्कूल से जो पद निकाला गया है वो है वाशरमैन के पद पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, एमटीएस के पद पे अप्लाई कर सकते हो और कुक के पद पे क्या है अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ विशेष प्रकार के ये पद निकाले गए हैं, इस पे आप क्या आवेदन कर सकते हो। ये हाई स्कूल से निकाले गए हैं, ये चीज़ आपको क्या अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं 12वीं पास कैंडिडेट किस में अप्लाई कर सकता है। तो 12वीं पास कैंडिडेट क्या है, स्टेनोग्राफर के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पे वैकेंसी निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए क्या है, दो प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं। इन दोनों पोस्टों के लिए क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। और हाई स्कूल के लिए हमने आपको बता ही दिया है, बासरमैन और एमटीएस और कुक के पद पे निकाली गई है। तो इसकी योग्यता और इसमें कौन सा पद निकाला गया है, किस योग्यता से निकाला गया है, ये चीज़ हमने आपको क्या अच्छे से स्पष्ट कर दी है। आप बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इसका बेसिक पे कितना है और हाई पे कितना है। इस पे अगर हम बात करें तो इसका क्या है, बेसिक पे जो रखा गया है 25,500 रखा गया है। आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर सकते हो कि सोच सकते हो कि आप लोग कि जिसका बेसिक पे ही क्या है 25,500 से शुरुआत हो रही हो, इसका मीडियम अगर हम बात करें जितना आपको इन हैंड जब मिलेगा तो आपको कितना बेहतरीन सैलरी आपको मिलेगी। तो आप समझ सकते हो आप लोग जिसका मिनिमम पे के बारे में हमने बात कर लिया है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपको क्या मिलने वाला है। अगर इन हैंड की बात करें तो आपको क्या है, पहले महीने से ही अगर हम बात करें तो 56,000 रुपए से आपकी क्या शुरुआत हो जाएगी। 56,000 रुपए थोड़ी बहुत नहीं होता है, काफ़ी बड़ी कह सकते हैं सैलरी होती है। आप समझ सकते हो 12वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अगर इतनी सैलरी अगर मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया मान सकते हो आप लोग। ये इसलिए है क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत वैकेंसी निकाली जाती है, उनकी हमेशा ही क्या है सैलरी ज़्यादा रहती है राज्य की अपेक्षा में। तो ये क्या है, केंद्र सरकार के अंतर्गत वैकेंसी होती है, तो यहाँ इसके कारण क्या है, ये वैकेंसी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, काफ़ी बढ़िया सैलरी भी आपको क्या है दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं इसमें फीस आपसे कितनी ली जाएगी, कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो हम आपको बता दें, जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फीमेल किसी भी कैटेगरी से आते हो, निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हो। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जिसमें आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा हो। आप समझ सकते हो एक सरकारी नौकरी आप क्या पा सकते हो, उतनी बेहतरीन सैलरी के साथ आप पा सकते हो। इससे अच्छा हमें नहीं लगता कोई मौका आपको होने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो किसी पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए नहीं निकाली जाती है। केंद्र सरकार की वैकेंसी जब भी आती है तो संपूर्ण भारत के लिए क्या निकाली जाती है। तो यानी कि ये वैकेंसी क्या है, ऑल इंडिया है, भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आवेदन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, किस एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। इस पर अगर हम बात करें तो इसमें एज की काउंटिंग कब से की जाएगी, अगर हम देखें तो इसमें एज की काउंटिंग 6/2/2025 से की जाएगी। 6/2/2025 को क्या है, कैंडिडेट की मिनिमम एज क्या है कह सकते हैं 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो क्या है 25 और 27 साल हो जानी चाहिए। जो
18 से लेकर 25 साल रखी गई है, वो क्या है 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जो 12वीं से अप्लाई करेगा वो 18 से लेकर 27 साल तक कर सकता है। तो ये चीज़ आपको क्या है एज के बारे में अच्छे से क्या स्पष्ट हो गई होंगी चीज़ें। और जो 18 से 25 और 18 से 27 जो रखी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। ये भी आप लोग का यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट करते रहेंगे। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट बाद में कमेंट करेंगे और कहेंगे सर ओबीसी कैटेगरी को कोई उम्र में छूट नहीं दी गई है। जो एससी एसटी से आता है या फीमेल कैटेगरी से आता है तो वो कहेगा सर हमें छूट आयु में दी गई है कि नहीं दी गई है। तो वो भी चीज़ें हम आपको क्या है स्पष्ट कर दें। ओबीसी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट आता है तो उसे 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। और एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। तो उम्र के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें हमने आपको क्या है बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी हैं। सारे डाउट आपके क्या हमने खत्म कर दिए हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना है इसका रखा गया है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो ऑनलाइन आपसे क्या एक एग्जाम लिया जाएगा। इसमें एग्जाम जो आपका ऑनलाइन होने वाला है इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रखे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपको यहाँ पर स्कोर करना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अगर आप क्या है एग्जाम में कर लेते हो तो मेरिट जो आपकी बनेगी वो जो मेरिट बनेगी वो एमसीक्यू जो बेस्ड क्वेश्चन जो आपका हो रहा है यानी कि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है उसी के बेस के आधार पर बनने वाली है। तो इसलिए आप क्या करेंगे ऑनलाइन एग्जाम में क्या है बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे सिलेक्शन आपका क्या हो सके। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम में क्या है जो शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा उसका आगे क्या है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट में क्या है बेसिक जानकारी एमएस एक्सेल एमएक्स वर्ड और आपको क्या है पावर पॉइंट की वगैरह की आपकी क्या है जानकारी होनी चाहिए। आपको बेसिक जानकारी है फिर भी आपका क्या है काम चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो काम इसमें निकाला गया है वो कई ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको क्या कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए आपके क्या है कंप्यूटर की जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग क्या है नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन में देखकर जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें मांगा है कि नहीं सारी चीज़ें हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। नोटिफिकेशन वहाँ से आकर आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आपको ये चीज़ बता दी है। अब बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या रखा गया है। तो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे और जीके जीएस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी से 25-25 पूछे जाएंगे। ये भी आप लोग क्या समझ सकते हैं 25-25 करके क्या है आपसे चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब चारों को ऐड करोगे तो टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। और 100 क्वेश्चन को करने का जो समय आपको जो दिया जाएगा वो आपको क्या है 2 घंटे का समय मिलेगा। ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की क्या है यहाँ पर क्या है निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप लोगों को क्या है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप क्या श्योर हो। ज़्यादा तुक्का लगाने के चक्कर में आप लोग नहीं रहेंगे। नहीं तो आप क्या है आप ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे नंबर नहीं पा पाएंगे। जो सही किया है वो भी क्या है आप कट जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कर दी है कितनी निगेटिव मार्किंग है कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट कर दी है। इस वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमने आपको क्या है संपूर्ण जानकारी दे दी है। हमने आपको क्या है संपूर्ण जानकारी दे दी है। ठीक है, अब आप अप्लाई कहाँ से करोगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया है। वहाँ से जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग हमें क्या है कमेंट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो सकता है नहीं देख पाते। बहुत सारे कैंडिडेटों का कमेंट आता है तो क्या हो सकता है नहीं रिप्लाई कर पाते। तो आप क्या करेंगे हमारी इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे। वहाँ से कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। चैनल के नाम से आईडी बनी हुई है स्टडी फॉर डीएस सर के नाम से जाओगे तो वहाँ आईडी को करोगे वहाँ फॉलो कर लोगे वहाँ से आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।